उदरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकै शारदा बिमलमति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर। कहौ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष के। स्वामी तुलसीदास जी मानस का रूप और महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद पुराण का मत है कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली श्री सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। पवित्र अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूटकर श्री भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की श्री शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सभी पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा तथा सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों,
आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके सुनाता हूँ।